जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो आज के क्लास में हम लोग रूट का जो फैक्टराइजेशन होता है उसके सारे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और जिन बच्चों को रूट के क्वेश्चन से डर लगता है बिल्कुल वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आसान होता है रूट का फैक्टराइजेशन। तो चलिए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। क्या है इसमें? कह रहा है कि 4√3x², इसको सॉल्व करना है। अब ये क्या है, लिखा हुआ तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस पैटर्न में है तो वो क्या है, सही लिखा हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इसके जो फर्स्ट टर्म है और जो इसका ये टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं गुना, 4√3x² गुना -2√3। ठीक है, अब क्या आप करेंगे, इस 4 का इस 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस √3 का √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और ये माइनस आगे में है और ये x² का x²। क्लियर इतना दूर तक? अब आपको क्या देखना है, 8 का 8। अब इस √9 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा भाई, x² हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या देखें कि इसका जो वैल्यू है 24x² आ गया। अब आपको क्या करना होता है, इस 24 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 12 हो जाएगा। अब 2 से आपको 6 हो जाएगा, 2 से आपको 3 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है। सही है इतना दूर तक? अब कहता है कि आप इसको किसी को मिलाइए और मिलाने के बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 लाना है। अगर हम ऐसा सोचे कि इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। और ये 3 दूना आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 24 तो हो गया गुना करके, लेकिन क्या इसको जोड़ेंगे हम तो 5 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसको घटाएंगे तो 5 आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो इसका मैचिंग है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर से अगला ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो इस पूरे को अब की बार एक साथ करते हैं। तो ये क्या हो गया, 8 और यहाँ पर आपको क्या, 3। अब आप 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अरेंज हमारा डाटा हो गया। अब ये जो x 2 बार है, एक बार x यहाँ, एक बार x यहाँ, और वैल्यू किसमें, प्लस में है। तो आप क्या करेंगे, +8 और यहाँ पर आप क्या करेंगे, -8। क्लियर है इतना दूर तक? अब ये 4√3x² और ये जो 2√3 है वैसे लिख देंगे, लेकिन इस 5 के जगह पर आप क्या लिखोगे, ये वाला वैल्यू लिखोगे। तो ये क्या है, 8x और माइनस क्या है भाई, 3x। क्लियर है इतना दूर तक? अब समझिएगा, आपको इस दोनों पार्ट से और इस दोनों पार्ट से कॉमन करना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 4 कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो एक x तो हम बाहर कर ही सकते हैं ना। तो 4 से तो 4 कट गया। अब ये बच कौन गया, √3। और यहाँ पर x 2 था, एक निकल गया, तो आपको क्या बच गया, एक x बच गया। ठीक है, अब प्लस, अभी 4 से इस 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये x तो निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बचा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, √3 है। तो क्या इस 3 को हम √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या समझ रहे हैं, √3 और √3। अब हमारा ये 3 नहीं रहा, √3 और √3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर √3 था। तो √3 को कॉमन करेंगे तो -√3 कॉमन करते हैं। तो यहाँ से 2√3 था, एक निकल गया तो एक बच गया। तो √3x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये √3 निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 2। अब आप देखिए ये दोनों जगह क्या है, सेम वैल्यू है। इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो रहा है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये पूरा को एक पार्ट समझेंगे और इसको दूसरा पार्ट। इससे हम क्या करेंगे, √3x+2 को कॉमन करेंगे। तो √3x+2 को अगर हम बाहर करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4x माइनस √3 बच जाएगा। और ये इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपको कुछ नहीं करना, जो मिडिल टर्म स्प्लिट में होता है सेम प्रोसेस आपको लगाना है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझे कि क्या लिखा है, तो x² प्लस 3√3x माइनस 30। अब कह रहा है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। फिर से सेम प्रोसेस, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भाई 30x² हो जाएगा। -30 गुने x² -30x² हो जाएगा। अब आप इस 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे
तो 30 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 15, 3 से आपको 5, 5 से आपको 1। अब इसका फैक्टर 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। समझ रहे ना? आपको क्या करना है, इसको मिला के ये लाना है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सारा नंबर आ गया जो कि रेशनल है, लेकिन यहाँ √3 है, इरेशनल है। ठीक है, तो अब ये जो 30 का फैक्टर है ये नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 होना चाहिए था। तो हम इसको 2 को 2 लिखेंगे और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या 5, मतलब 30 का ये भी एक फैक्टर है। अगर सोचिए यहाँ पर √2 होता तो हम किसको तोड़ते, रूट मतलब 2 को तोड़ते, और 2 को हम क्या लिख सकते थे, √2 इंटू √2 लिखते। अगर यहाँ 5 होता, √5, तो हम किसको तोड़ते, 5 को। तो हमारे पास क्या है, √3 है, इसलिए हम किसको ब्रेक किए भाई, √3 को किए। समझ रहे हैं ना? अब ये जो क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 30 का माइनस 30, ये इसका मतलब है 3 गो √3, 3 गो √3। तो 3 गो √3 कैसे बना होगा, तो 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 √3, 3 √3 बना होगा। या आप समझिए जैसे √3 प्लस √3 प्लस √3, ये भी क्या हो सकता है, 3 √3 हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम समझे तो √2 √3 और √3, ये भी आपको क्या बन सकता है भाई, 3 √3 बन सकता है। समझ रहे हैं ना? ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, इसको एक साथ मिलाइए। तो देखिए हम 2 √3 को एक साथ कर देते हैं और 5 √3 को एक साथ कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू 2 √3 हो गया और 5 √3। अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो 3 √3 नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये प्लस में है तो ये प्लस और ये आपको क्या माइनस। देखिए आप इसको गुना करेंगे तो फिर से माइनस 30 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 √3 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास फैक्टर आ चुका है ना, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स एक्स इसमें और एक यहाँ पर एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, 2 √3x प्लस 5 √3x। सही है इतना। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों से आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो क्या कॉमन करेंगे, x, क्योंकि यहाँ x है यहाँ भी x है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 30 है, तो 5 से तो 30 कट ही जाएगा ना 6 बार में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक बार में इसके जैसा वैल्यू नहीं आ रहा है तो एक बार और फैक्टर कर लेंगे, एक बार और कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 5 कॉमन किए, तो यहाँ पर क्या आ गया, √3x माइनस 5 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसा आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी पूरा कॉमन हो ही नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पर √3 है, क्या 6 में √3 नहीं है, इसमें भी है। अगर हम समझे 6 का फैक्टर तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, अभी 2 का 2 रहना है, लेकिन इस 3 को √3 और √3 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर हम समझे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना √3 गुना √3। समझ रहे हैं ना? तो एक स्टेप और हम बढ़ते हैं, x का x माइनस 2 √3 और प्लस 5 हमारे पास है। अब देखिए √3 है और 6 की जगह क्या आ गया, 2 गुने √3 गुने √3, तो हम यहाँ से √3 दोनों से तो निकाल ही सकते हैं ना, तो 5 पहले से था, √3 बाहर कर लिए। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस ये √3 निकल चुका है तो क्या बचेगा, 2 इंटू √3, और यहाँ पर 2 इंटू √3 बच। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलना है भाई। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर देखिए वही वैल्यू यहाँ दोनों आ गया कि नहीं आ गया, तो x माइनस 2 √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 √3, और ये इसका क्या हो गया भाई, फैक्टराइज हो गया। समझ रहे हैं ना? अगर आपको और भी कोई रूट वाले क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा होगा तो पक्का एक बार कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो जाता है। मैथ से आपको डरना बिल्कुल नहीं, मैथ तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा कोई सब्जेक्ट है ऐसा। मैं मैथ का टीचर इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा ये मैथ में आता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ पर क्या कोई भी लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है, सब बना बनाया है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो पक्का कमेंट कीजिए, मैं पक्का आपकी मदद करूंगा। समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलना है। थैंक यू सो मच।